फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबील आशादन व्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा थंबनेल और टाइटल देखकर। तो जी हाँ, आज मैं फिर एक बार बात करने जा रहा हूँ और ये शायद इस टॉपिक में आज मैं ये आखिरी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद इस टॉपिक में और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो जी आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिर से एक बार आर राजेश ट्रक ड्राइवर जी की, जिनका चैनल का नाम है आर राजेश व्लॉग्स, और रोहित की, जो कि अभी एक नया यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर चुका है नए ट्रक ड्राइवर भाई के साथ, पंकज जी के साथ, और उनका चैनल का नाम है पंकज मधेशिया व्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि और अब इस टॉपिक में मैं कोई बात ही नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ बुरे भी आ रहे थे। तो मुझे मजबूर हो गया मैं कि अब एक व्लॉग और इसके पर शूट करने के लिए। तो मैंने तो बिल्कुल नहीं करता, मैं सोचा 2 व्लॉग बनाकर हो गया, क्योंकि मैंने से इन्फॉर्म करना था तो मैंने कर दिया था। लेकिन जब इतने सारे कमेंट्स आए तो कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि आप जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो। जब उसके बाद कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि जब आपको मतलब क्या कहते हैं, जब आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, आप अगर कुछ कहने ही नहीं चाह रहे हैं दोनों तरफ से, तो फिर आप क्यों व्लॉग बना रहे, सच मत बनाओ। तो मैंने देखो किसी का भी हेटर वाली बात की नहीं थी और ना मैंने किसी को सपोर्ट किया था। मैंने फर्स्ट टाइम भी ये कहा था, फर्स्ट व्लॉग में भी, सेकंड में भी उसमें कहा था कि मैं राजेश जी को काफ़ी इज्जत करता हूँ। एक अच्छे ब्लॉगर है, साफ सुथरा इंसान है। आज से नहीं, मैं उनके जब 37-38 हज़ार से सब्सक्राइबर्स है तब से मैं उनका वीडियोस देखता आ रहा हूँ। तो उनका मैं काफ़ी पुराना सब्सक्राइबर हूँ, मतलब शुरुआत से मैं उनको देख रहा हूँ। तो आज लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ। तो आज जो है ये जो आज मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ, आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ। मुझे क्या लगता है कौन सही है, क्योंकि अभी तक मैंने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा था, लेकिन आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ और कुछ डिस्कस करूंगा। 10-11 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट लाइसेंस का। तो रोहित ने कहा है कि राजेश जी ने मेरा लाइसेंस नहीं बनाया, जब भी बोलते थे तो आजकल। तो उसमें कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए। किसी ने जो है कहा है कि राजेश जी गलत हैं, किसी ने कहा रोहित सही है, किसी ने कहा राजेश जी अच्छे हैं, रोहित गलत है। तो किसी ने कहा कि रोहित पढ़ा लिखा नहीं है, शायद इसके लिए उसका लाइसेंस नहीं बना, क्वालिफिकेशन देखो। तो मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है लाइसेंस के बारे में, क्योंकि कि हेवी मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस किस हिसाब से बनता है, क्या क्वालिफिकेशन है, मुझे कोई इस लाइन का तो मैं हूँ नहीं। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि क्लास 10 का मैट्रिक होना चाहिए और एजुकेशन ज़रूरी है उसके लिए, कि 10 का रिजल्ट ज़रूरी है, तभी आपका जो मोटर व्हीकल का आपका बनता है जेन्युइन। तो यहाँ जो बात आती है लाइसेंस का लेकर, तो मैं अब जो अपने मतलब मुद्दे पर आया हूँ फाइनल, तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं राजेश जी की गलती नहीं है। अब मैं कहूँगा, आज मैं बिल्कुल जो है सफा बात करूंगा, क्योंकि तो फ्रेंड्स 3-4 दिन मैंने अच्छे से एनालाइज किया दोनों चैनल को, दोनों की बातों को देखा, कुछ पुराने व्लॉग्स फिर दोबारा से देखा। तो अब जो मैं अपने उसमें आया हूँ नतीजे में, तो मैं ये कहूँगा जो लाइसेंस का इशू है, तो राजेश जी ने काफ़ी दिन पहले भी काफ़ी कोशिश की है लाइसेंस का लेकर। बीच में जो है रोहित ही चला गया नवरात्रि में अपना जो है गाँव। अब जब वही चला गया तो लाइसेंस किसका बनाएंगे राजेश जी, भूत का तो बनता नहीं है लाइसेंस, इंसान का बनता है। तो उसके लिए रोहित को वहाँ होना चाहिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, रोहित 5 महीने घर पे बैठा हुआ था, वो बेरोजगार था, और वो आया तो पंकज जी ने रख लिया। लेकिन काफी पहले व्लॉग्स में जो है दिखाया गया था कि राजेश जी और सागर जो अपना एक दिन वेस्ट किए थे उसके लिए कि वो भी जाएगा। तो वहां ये दिखाया जा रहा है कि राजेश जी नहीं चाह रहे थे कि वो रोहित को छोड़ें। तो उसका वो हमेशा का ड्रामा है, वो तो हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि वो जब भी गाँव जाता था तो फिर जो है काम को वो कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया है, निगलेस ही करता है काम को ऊपर लेकर। तो जो भी इंसान काम को लेकर अगर सीरियस नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो, तो वो काम को लेकर कभी सीरियस नहीं था। घर जा रहा है तो आना नहीं है, पूजा की छुट्टी चाहिए उसको, कभी पेट में दर्द है तो उसकी छुट्टी चाहिए, आज दोस्त की शादी है तो उसकी छुट्टी चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब कोई भी एक मतलब क्या कहते हैं, छोटे से भी कुछ है मिल गया एक तो पॉइंट तो छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे जो है रोहित की गलतियां हैं, राजेश जी की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। लाइसेंस का लेकर मैं कहूँगा, क्योंकि जिसका काम होता है, अगर मेरा कोई काम है, अगर मुझे कोई चीज़ अपनी चाहिए, मतलब मेरी ज़रूरत है, तो मैं सामने वाले से, अगर मुझे मालूम है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा ये काम जो है जरियान XYZ करेगा, तो फिर मुझे उसके पीछे लगना पड़ेगा रात दिन, तब जाके वो काम होगा। ऐसा नहीं कि मैं उनको बोल दिया हूँ कि भाई जरियान मेरा ये वाला काम करवा दे बेटा, और मैं आराम से जो है कान में तेल लेके सो रहा हूँ, वो मेरा काम तो ऐसे नहीं होता। मुझे दिन भर में 50 बार उसको बोलना होगा, भाई मेरा काम करवा दे बाबू, मेरा काम करवा दे, तब जाके वो काम होगा। और राजेश जी ने ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, व्लॉग्स में काफ़ी देखा था कोशिश की। रोहित ने भी ये बात पुराने व्लॉग्स में बोली थी कि हाँ देख रहे हैं ये कर हो जाएगा। लेकिन जब वो खुद ही उसको इंटरेस्ट नहीं, वो भागा फिर रहा है, घर चला जा रहा है 5 महीने के लिए। और राजेश जी ने उसको फ़ोन भी किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया था, वो बोला था नहीं है यहाँ पे, उसकी शायद घर में कोई उठाया था। तो
यहाँ पे जो है पूरा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रोहित की गलती है कि उसने कभी भी फोन में बात ही नहीं की, क्लियर नहीं किया। जामताड़ा में जब भी जाते थे राजेश जी तो उसको फोन करते थे, सागर भी उसको फोन करता था, उसने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, ड्राइवर, रोहित ने कहा है कि मुझे 5 साल हो गए लेकिन मैं आज तक परफेक्ट ड्राइवर नहीं बना। तो ये जो है रोहित बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर तू ड्राइवर नहीं बना है भाई तो तू ट्रेलर कैसे चला ले रहा है? कंटेनर ट्रेलर चला रहा है, तू 18 चक्का 16 चक्का गाड़ी चला रहा है आराम से, तू कैसे चला ले रहा है? अगर तू ड्राइवर नहीं है, अगर राजेश जी ने तो उसको सिखाया ही नहीं है तुम्हें, तो तुम कैसे चला रहे हो इतनी बड़ी गाड़ी? जहाज है बिल्कुल वो। तो अब मैं हूं, अब मुझे अगर कोई, मैं 4 व्हीलर चलाता हूं, लेकिन अगर मुझे अब कोई अचानक से दे देगा कंटेनर या ट्रेलर तो मैं जिंदगी में नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है उसका ये कुछ आता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ से ले जाऊंगा और मुश्किल से 10 फुट में ले जाके जो है गाड़ी को ठोक दूंगा। तो फर्स्ट डे जब उसने बैठा, पंकज जी ने जब गाड़ी दी रोहित को, तो रोहित फर्स्ट ही दिन जो है आराम से ट्रेलर चला लिया। तो इसका मतलब ये है कि राजेश जी ने जो उसको पूरा मुकम्मल एक ड्राइवर बना दिया है, और 5 साल में वो अच्छा खासा ड्राइविंग सीख गया, तभी ना भाई वो ट्रेलर चला रहा है। तो यहाँ भी जो है रोहित झूठ बोल रहा है कि मुझे मुकम्मल ड्राइवर नहीं बनाएगा। ड्राइवर नहीं बनते भाई तो तुम कंटेनर ट्रेलर नहीं चला पाते, तो तुम्हारा यहाँ झूठ पकड़ा गया है। बात, राजेश जी ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया अपने चैनल पे रोहित का लेकर। इससे ये पता चलता है कि राजेश जी कितने सुलझे हुए और समझदार इंसान है, उनको ये सब लफड़ेबाजी में जाने ही नहीं है। और उन्होंने यहाँ अपना बड़कपन दिखाया है। एक अगर वो बड़े यूट्यूबर हैं तो उन्होंने वो चीज़ दिखाई है, बड़कपन। चाहते तो वो भी कुछ भी बोल सकते थे, अनाप शनाप, लेकिन कुछ नहीं कहा उन्होंने। और इससे ये समझ में आता है कि राजेश जी नो डाउट काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, और ये सब में वो ध्यान नहीं दिए, और वो शायद कहीं ना कहीं शायद सच है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल रहे नहीं। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है ना, वो ज़्यादा आपको सफाई नहीं देगा, और झूठा इंसान आपको बहुत सफाई देगा। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है राजेश जी जो सफाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजेश जी सही है। और प्लस रोहित का मैं कहूँगा, अगर पंकज जी आप बुरा मत मानिएगा, अगर आपको रोहित के आने का व्यूज़ जो बढ़ा है, जो ही बढ़ा आपका अभी जो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं, फ़ायदा नहीं है इस सब से, हमको कोई मतलब नहीं है यूट्यूब से। अगर आपको इतना ही था तो आपने रोहित जी का नया चैनल क्यों नहीं बना दिया? आपने रोहित का एक अलग से चैनल बना देते, वो अपना स्टार्ट करता और जो यूट्यूब का पैसा आता वो कमा लेता। सेकेंडली, आपने यहाँ पे एक चालाकी दिखाई है। आपका नाम परसों तक था पंकज मदेशिया व्लॉग्स, कल से हो गया रोहित पंकज व्लॉग्स। तो यहाँ पे समझ में देखिए आ रहा है पूरा गेम कि आपने बिल्कुल वही किया जो समझ रहे हैं सब, और आपको भी ये चीज़ पता है। अब आप जितनी भी सफाई दे दो कि आपने ये इसीलिए किया है क्योंकि आपको जो है पता है कि अगर मैं रोहित का नाम डालूंगा तो चैनल मेरा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो और बूस्ट होगा। सब्सक्राइबर्स 12-13 हज़ार से आज 35 हज़ार हो गए, व्यूज़ आपके 7 हज़ार 8 हज़ार से लगभग लाख, 1,30,000 1,20,000 तक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो भाई, हर इंसान अपना फायदा देखता है, लेकिन मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो मैं भी हूँ, मैं भी अगर शूट कर रहा हूँ तो मैं भी अपना कहीं फायदा देख रहा हूँ। तो अगर देख रहे हैं तो भाई सच बोलो, उसमें झूठ बोलने का क्या है? उसके बाद राजेश जी की और एक बात मैं बता देता हूँ, रोहित ने यहाँ पे जो कहा है राजेश जी, उसको क्या कहते हैं, रोहित ने नहीं कहा, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आ रहे हैं कि राजेश जी ने कभी भी जो है उसको एक हिस्सा नहीं दिया यूट्यूब से, देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये बात गलत हो जा रही है बॉस, क्योंकि मेहनत राजेश जी की है उस चैनल पे। वो जो चैनल हम देखते हैं, अगर राजेश जी का, पर्सनली मैं भी उनका एक सब्सक्राइबर हूँ, मैं एज ए सब्सक्राइबर बात कर रहा हूँ। मैं उनके वीडियोस देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। रोहित अगर जब था उस वक्त से देख लो या जब से नहीं है, तो ऐसा कहीं नहीं कि उनके व्यूज एकदम नीचे आ गए। होता है ना भाई, जब तक रोहित था तो 10 लाख व्यूज आ रहे थे, अब उनके जो है 10,000 आ रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं जा रहा, जहां थे माशाल्लाह वो तो ऊपर ही जा रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि और वो आगे जाएं, क्योंकि वो नो डाउट काफ़ी अच्छे इंसान है, देख के लगता है। और कभी ना कहीं मौका हुआ, अगर ऊपर वाला चाह तो आमने सामने मुलाकात भी होगी ज़रूर, तो बात आमने सामने मिलेंगे। तो राजेश जी ने जो है इनकम वाली बात कहूँगा, क्यों कोई किसी को अपनी इनकम बताएगा, ये देगा, ये बताओ भाई। रोहित का ऐसा है कि रोहित तो पॉपुलर हो गया बल्कि उनके साथ, और उसको एक्स्ट्रा हमेशा मिलता ही रहता था, कभी अच्छा खाने मिल गया, उसके बाद जो है कपड़े हो गए, जो भी वो मांगता था उसका ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। अभी क्या हो गया है, जो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल राजेश जी को बिल्कुल ही खराब कर दिया जा रहा है। तो ऐसा मत करो, ऐसे ही एकदम गलत बात है। रोहित देखो अपनी जगह सही है, राजेश जी अपनी जगह सही है, पंकज जी अपनी जगह सही है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स जो बीच में चल रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। जैसे देखिए रोहित ने जो बोला लाइसेंस का और ड्राइवर का, लास्ट व्लॉग में मैंने बोला कि हाँ भाई बहुत सही बात कही है, लेकिन फिर मैंने पूरा इसके बारे में घुसा, मैंने पूरा इसमें इन्वॉल्व होकर मैंने देखा, कुछ पुराने व्लॉग्स देखे,
कुछ कमेंट से पढ़ा तो अब समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे राजेश जी की गलती नहीं है। रोहित कहीं ना कहीं 2 में 4, 4 में 10 लगा कर बोल रहे हैं और बोलेगा ही, इंसान बोलने का पुतला है, बोलेगा ही। और अभी तक जो है पंकज जी के व्लॉग में रोहित ने कुछ ऐसा नहीं बोला। उसने तो कहा तो पहले दिन आके बोला था कि ऐसा बहुत जल्दी हम कुछ बोल देंगे, हम बताएंगे क्या हुआ नहीं हुआ वक्त आने पे। तो और कौन सा वक्त आएगा पता नहीं, जब कुछ बात ही नहीं तो वक्त क्या आएगा, वही बात है। अगर होता तो वो बताता। देखो अब इसमें जो है फिर हो गया। और चैनल की बात रही, राजेश जी उसको क्या दिए नहीं दिए, जब उनके साथ था तो हमेशा वो चीजें बोलता था। वो बोलते भी थे कि इसको जो है जो सैलरी है उससे हम ज्यादा ही देते हैं। और रोहित भी ये चीज एक्सेप्ट करता था, हाँ ये बात सही है, राजेश जी हमको जितना देखते हैं इतना कोई ट्रैक ड्राइवर नहीं देखेगा ये वो। तो और ये तो देखो कोई भी खासियत सी, अब मेरे भी अगर दुकान में कोई काम करेगा तो जब तक वो आपके पास है तो वो आपकी तारीफ करेगा, जब निकल जाएगा तो वो तारीफ का बुराई में हो जाता है। मेरा भी वही हाल है, जब तक मेरे पास है भैया भैया भैया, जब वो निकल जाता है बाहर चला जाता है तो उसके बाद ऐसी ऐसी कान में क्या बात आती है, अरे शादम भाई आपके बारे में ऐसा बोला, अरे शादम भाई। तो वो नॉर्मल सी चीज है कि जब तक आपके पास आपका स्टाफ आपके पास है वो आपके गाने गाएगा, जब आपके पास से चला जाएगा तो आपसे बुरा इंसान तो उसके लिए कोई दुनिया में है ही नहीं। तो वहां पे यहाँ भी वही चीज हो रही है, तो कोई नई चीज नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा ओवरऑल अगर मैं कहूँ पूरे इस इतने बड़े जो गेम हुआ है, ये गेम में सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ? सो ऑल्टरनेट पंकज जी का ही हुआ है और किसी का तो नहीं हुआ। राजेश जी का इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। और रोहित का ऐसा है कि मेरे हिसाब से अगर मैं रोहित को एक सलाह दूंगा, रोहित तुम्हारी उम्र अभी कम है, तो मैंने भी काफी दुनिया देखी है, मेरी भी बहुत उम्र नहीं है, लेकिन आप तुमसे तो बड़ा ही हूं मैं काफी, और एक फैमिली वाला हूं। तो मैं एक ही चीज तुमको कहूंगा, अगर तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, कि अपने यहाँ एक खुद का चैनल बना लो अभी तुम्हारा, क्योंकि राजेश जी के वजह से, देखो फिर मैं बताऊंगा, राजेश जी के वजह से तुम्हारा एक फेस वैल्यू ऑलरेडी बना हुआ है। तो तुम एक अपना चैनल बना लो, उसमें तुम जो अच्छे अच्छे वीडियोज डालो, और कोई किसी की बुराई नहीं, अपने वीडियोज डालो। तुम क्या करते हो खलासी के टाइप में या ड्राइविंग करते हो, तुम अपने व्लॉग्स बनाओ थोड़े थोड़े 5 मिनट 6 मिनट के, वो सब डालो। वो व्लॉग चैनल तुम्हारा 100% बूस्ट होगा, क्योंकि काफी सब्सक्राइबर्स जो तुम्हें पसंद करें, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं पर्सनल तुम्हें शायद सब्सक्राइब करूंगा और करूंगा ही करूंगा। जब भी तुम्हारा चैनल बनेगा तो सबसे पहले शायद मैं ही सब्सक्राइब करूं, क्योंकि मैं सबको करता हूं। मैं पंकज जी को भी करता हूं सब्सक्राइब, रोहित राजेश जी को भी करता हूं, तुम्हें भी करूंगा सपोर्ट, और तुम्हारा ही वीडियो देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे तरह काफी लोग हैं जो तुमको पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम अपना व्लॉग चैनल बनाओ, उसमें व्लॉग्स बनाओ, अच्छे अच्छे चैनल ग्रो करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। एज अ मैं बड़ा भाई समझ के अपना बता रहा हूँ, ओपिनियन तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये दुनिया है और दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत मतलबी है, सबको पता है, कोई नई चीज तो नहीं है। तो पंकज जी बहुत अच्छे इंसान है नो डाउट, लेकिन किसी के बलबूते में मत जियो, अपना चैनल बनाओ, अपने बलबूते में रहो। आज ऐसा है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो कल अगर आपका तुम्हारा अपना चैनल रहेगा तो तुम अगर 10 महीने भी घर पे बैठे रहोगे तो तुम कहीं कम से कम कुछ तो तुम्हारा यहाँ से हेल्प होगा, और बाकी तुम जो काम कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज के बाद मैं इस टॉपिक में कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगा, ये आज आखिरी मेरा इस टॉपिक में आज आखिरी व्लॉग है। तो ओवरऑल जो भी मुझे लगा मैंने आपसे आज शेयर किया, और मैं अभी भी कह रहा हूं मैं किसी का हेटर नहीं हूं भाई। अगर पंकज जी आप भी देख रहे हो तो जो सच्चाई है मैंने वो बताया है। आपके चैनल का मैं सब्सक्राइबर हूं, मैं आपके वीडियोस देखता हूं, देखता रहूंगा इंशाल्लाह हमेशा, जब तक आप बनाओगे तब तक मैं देखूंगा। फुल सपोर्ट है मेरे तरफ से। और राजेश जी आप तो है ही, आप तो इंडिया के भी नंबर 1 ट्रक ड्राइवर व्लॉगर है, तो आपको तो हम लोग देखते ही हैं नो डाउट, और काफी कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो बस यही कहूंगा, और रोहित तुम भी अपना तरक्की करो, सबको तरक्की करो। सो फ्रेंड्स ये आज मेरा फाइनल था पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपसे शेयर किया। अब आपको क्या लगता है प्लीज अपनी राय बताएं मुझे कमेंट में। अगर मैंने सही कहा तो भी बताएं, गलत कुछ बोला है तो वो भी बताएं। सो चलिए अब आपसे मैं यहीं इजाजत चाहता हूँ और मिलता हूँ फिर एक नए और धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और